नमस्कार दोस्तों, ईटीआर एकेडमी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज एक ऐसे टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे जो भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, खुशी की बात भी है और ग्लोबल की तरफ बढ़ते हुए कदम का एक संकेत भी जबरदस्त तरीके से दर्शा रहा है। दोस्तों, तो आइए हम लोग बात करते हैं एससीओ। जी हाँ, संघाई सहयोग संगठन, या इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये 22वीं जो सम्मेलन हुआ था 2022 में, ये आयोजन उज्बेकिस्तान का एक शहर है समरकंद, वहां पर इसका आयोजन दिनांक था 15 और 16 सितंबर 15-16 सितंबर 2022 को उज्बेकिस्तान के शहर समरकंद में 22वां एससीओ का शिखर सम्मेलन हुआ। यह सम्मेलन हमारे दृष्टिकोण से तो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। हम लोग गर्व महसूस करेंगे इस बात को सुनकर। 2022 से 2023 तक, मतलब इस बैठक से लेकर जो अभी हुआ है समरकंद, और अगली बैठक 2023 तक इसकी अध्यक्षता भारत करेगा। जी हां, अगली बैठक 2023 में जो एससीओ का 23वां बैठक है वो भारत के राजधानी नई दिल्ली में होगा। तब तक भारत इसकी अध्यक्षता करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि अध्यक्ष पद को या अध्यक्षता को उज्बेकिस्तान अब भारत को हैंडओवर कर दिया है। तो जो अभी हुआ है 2022 में, ये 22वां संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन था। जो भारत में होगा वो 23वां होगा। तो जरा इस पर हम लोग फोकस करते हैं। छोटी छोटी बातें हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आइए गाइस, देखिए, अगर हम इससे पहले की बात करें तो एससीओ की 21वां बैठक जो हुआ था, सम्मेलन हुआ था, वो दुशांबे तजाकिस्तान में हुआ था। जो 23वां होने वाला है 2023 में, वो नई दिल्ली भारत में होगा। तो दोनों बातें बड़ा महत्वपूर्ण होता है, एक तो पिछले वाला और दूसरा आने वाला। बीच वाला तो सबको पता होता है। तो 21वां सम्मेलन जो है 2021 में हुआ था दुशांबे तजाकिस्तान में, जबकि आने वाला जो सम्मेलन है 2023 में, वो 23वां सम्मेलन होगा जो नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा और इसकी अध्यक्षता तक भारत रहेगा। 2023 का नई दिल्ली में सम्मेलन होगा, उसका वहां तक भारत अध्यक्षता करेगा। फिर उसके बाद आगे के देश जिसको हैंड ओवर किया जाएगा वो उसकी अध्यक्षता करेगा। ओके, चलिए अब जरा हम लोग एक बात करते हैं कि इस सम्मेलन में क्या क्या कदम उठाए गए। जो 22वां सम्मेलन हुआ था समरकंद में, उसमें सभी देशों के प्रतिनिधियों ने क्या क्या कदम उठाया। जी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एससीओ की पर्यटन और सांस्कृतिक, मतलब टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल, भारत का शहर वाराणसी को घोषित किया गया है। इसको वाराणसी को घोषित किया गया, ये इंपॉर्टेंट बात है। ओके, तो एससीओ का जो पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी है वो किसको घोषित किया गया? वाराणसी को। कब तक घोषित किया जाएगा? ये कब तक रहेगा? 1 साल तक रहेगा, मतलब जब तक अगली बैठक हो नहीं जाती है 2023 में जो नई दिल्ली में होनी है। तो एससीओ की जो बैठक है वो, उस बैठक में डिसाइड किया गया कि एससीओ की पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी रहेगा 1 साल। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 को घोषित कराने में एससीओ की बहुत बड़ी भूमिका। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब 2023 की बैठक होगी, उस बैठक के तहत ईरान को एससीओ के अस्थायी सदस्य के रूप में सदस्यता मिल सकती है। इसका मतलब ईरान जो है वो एससीओ का 9वां सदस्य देश बन सकता है। वर्तमान में 8 देश एससीओ के सदस्य हैं, लेकिन हो सकता है, अभी कंफर्म तो हम नहीं कर सकते हैं, है ना, हो सकता है कि ईरान अगला बनेगा। पहले ईरान बनेगा, फिर उसके बाद बेलारूस बनेगा। अब ईरान बन जाएगा तब बेलारूस बनेगा। तो ईरान हो सकता है कि 2023 में जो नई दिल्ली में होने वाले सम्मेलन है जिसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है, उसी की अध्यक्षता में एससीओ का 9वां सदस्य के रूप में शामिल कर लिया जाए, अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल कर लिया जाए। अब आते हैं थोड़ी सी और मुद्दे पर हम लोग बात करते हैं। अगर हम लोग एससीओ का बैकग्राउंड देखते हैं तो एससीओ
संघाई सहयोग संगठन, ओके, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो गठन हुआ था वो 2001 में हुआ। मतलब 2001 में इसकी बैठक हुई और इस बैठक पर जो प्रस्ताव आया उस प्रस्ताव को पर सिग्नेचर कब हुआ? 2002 में सिग्नेचर हुआ और लागू हो गया 2003 में। मतलब प्रस्ताव 2001 में रखा गया, उस प्रस्ताव पर सिग्नेचर 2002 में किया गया और उस प्रस्ताव को लागू किया गया 2003 में लागू किया। और एससीओ का जो सेक्रेटरियल है या सचिवालय है, कह सकते हो हेडक्वार्टर है, वो चीन की शहर बीजिंग में है। कहां है? चीन के शहर बीजिंग में है। अगर और हम बात करें एससीओ का प्रधान सचिव, अगर हम बात करें, मतलब कह सकते हो कि एससीओ का हेड कौन है, तो झांग मिंग हैं, जो कि चीन के हैं। झांग मिंग जो है वो एससीओ के हेड हैं। इसकी आधिकारिक भाषा रूसी है और चीनी, मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज जो है इसकी वो रूसी है और चाइनीज है। हो सकता है आने वाले समय में हिंदी को भी ऐड कर दिया जाए या और भी बहुत सारे हैं वो ऐड कर दिया जाएगा। अब एससीओ को बनाने का लक्ष्य क्या है? एससीओ को बनाने का उद्देश्य क्या है? आखिर इसको क्यों बनाया गया है? तो क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए। तभी ऐसा तभी संभव होगा जब इतने सारे सदस्य देश क्या करेंगे, एक दूसरे के कोऑपरेशन में आ जाएंगे, सपोर्ट में आ जाएंगे, समर्थन में आ जाएंगे, सहयोग में आ जाएंगे, तभी क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनी रहेगी। तो इसका लक्ष्य यही है कि क्षेत्र में शांति, सुरक्षा, स्थिरता बनाए रखना। ओके, अब हम लोग जरा इस पर बात करते हैं कि वर्तमान में इन एससीओ में कितने सदस्य हैं। तो वर्तमान में एससीओ में 8 सदस्य देश हैं, जैसे कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। तो वर्तमान में 8 देश इसके सदस्य हैं। फिर से एक बार नाम ले लेते हैं, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। यहां पर मैं आपको इंपॉर्टेंट बात यह बताना चाहूंगा, भारत ने अपना प्रस्ताव पाकिस्तान के साथ, मतलब भारत ने भी और पाकिस्तान ने दोनों ने अपना प्रस्ताव 2015 में अस्थायी सदस्य बनने के लिए रखा था और अल्टीमेटली दोनों देश एक साथ 2017 में एससीओ का अस्थायी सदस्य बन गया। मतलब इससे पहले 6 सदस्य हुआ करते थे, भारत और पाकिस्तान दोनों 2017 में अस्थायी सदस्यता ग्रहण कर लिया और सदस्यों की संख्या 8 हो गई। इसके अलावा पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर कौन है? तो ऑब्जर्वर अफगानिस्तान है, बेलारूस है और मंगोलिया है। अफगानिस्तान, बेलारूस और मंगोलिया जो है वो अगर देखा जाए तो ऑब्जर्वर है। यही ऑब्जर्वर एक दिन क्या बनता है दोस्तों, सबको पता है, अस्थायी सदस्यों के परमानेंट मेंबर में आ जाता है। दोस्तों अगर हम लोग बात करें भारत में इसकी क्या भूमिका है, एससीओ के लिए भारत कितना महत्वपूर्ण रखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आपको पता है विश्व गुरु बनने का सपना हम लोग देख रहे हैं। तो विश्व गुरु तभी बन पाएंगे जब इसी तरह से अपनी पूरी तरह छाप सब जगह डालते रहेंगे। आपको पता है कि अध्यक्षता करने का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं उस एरिया को लीड करना, एससीओ को लीड करना। तो एक बहुत बड़ी आबादी, रूस, चीन जैसे देश इसके सदस्य हैं, तो बहुत बड़े एशिया के बहुत बड़े बड़े देश हैं, उनको हम लीड करेंगे। देखते हैं 2023 तक हमारी यह नेतृत्व कहां तक पहुंचती है और हमारे प्रति हम कितना प्रभावी हो पाते हैं, हमारे प्रति कितने लोग आकर्षित होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। धन्यवाद, जय।